हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं साहित्य। 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं कि ये मत पूछना कि मैम ये किस परीक्षा में पूछा जाएगा। तो किसी भी राज्य केंद्र की आप परीक्षा दे रहे हो जिसमें साहित्य शब्द आता है, तो ये सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही आपको इनकी PDF भी मिलेगी। PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहां से जुड़कर अपने इस निःशुल्क पाठ्यक्रम का फ़ायदा उठाएं। और आप शेयर नहीं करते हो, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि वो भी अपना पाठ्यक्रम उचित समय पर पूरा कर सके। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप इनका रिवीजन भी कर पाए। मैं डेली आपको क्लास मिलेगी। तो हमने यहाँ तक नाटक तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे निबंध। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। या तो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है या आगे पूछे जाने की संभावना है। ये बात अलग है कि मैंने बहुत ज़्यादा जो चयनित प्रश्न है वो लिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रश्न ले लिए और वो हमारी परीक्षा में देखने को ना मिले। प्रश्न कम है लेकिन अच्छे प्रश्न हैं। हिंदी का प्रथम निबंधकार कौन है? भारतेंदु, सदा सुखलाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इंशाल्लाह का। तो बच्चों, इसका उत्तर रहेगा भारतेंदु हिंदी का प्रथम निबंधकार है। पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? अब देखो भाई, ये ऐसा आप सभी जानते हैं कि अलग अलग समालोचकों ने अलग अलग लेखकों को प्रथम माना है अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार, उन्होंने अपनी समालोचना के अनुसार। पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है डॉक्टर कृष्णलाल ने। डॉक्टर कृष्णलाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। अब थोड़ी देर पढ़ रहे थे, पहले हम पढ़ रहे थे भारतेंदु। तो भारतेंदु ये कि सर्वमान्य रूप से भारतेंदु को मान लिया गया है, लेकिन हम पंडित बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो इन्होंने डॉक्टर श्री कृष्णलाल को माना है। सवरक की विचार सभा निबंध करती के लेखक हैं। देखो आगे ये कलिकाल की सभा, सवरक की सभा, ऐसे कई सभाएं आएंगी, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। मैं पहले आपको सचेत कर देती हूँ जहाँ पर आप गलती करने की संभावना है, यानी जहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। सवरक की विचार सभा निबंध करती के लेखक भारतेंदु। भारतेंदु रहेंगे आपके सवरक की विचार सभा के लेखक। पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंधकार कौन सा है? पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रथम की। तो बच्चों, अगर आप पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं, वैसे मेरे पुराने वाले बच्चे जानते हैं कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जहाँ पर भी प्रथम शब्द लग जाता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं और सीमाओं को लांघकर अलग किया कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आप जितने भी प्रथम वो अवश्य तैयार करके जाएं। तो ये मेरे आपको आगे के लिए ये सलाह है मेरी, अगर आप मानते हो तो। पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध है कलिराज की सभा। अब तक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सवरक की सभा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सवरक की सभा रहेंगे भारतेंदु और आपकी कलिराज की सभा रहेगी बालकृष्ण भट्ट। तो देखो यहाँ से अगर आप उठा सको तो बता रही हूँ कि बालकृष्ण कैसे समाप्त हो रहा है, यहाँ कैसे शुरू हो रहा है, ऐसे भी आप इसे तैयार कर सकते हो। वैसे आपकी मर्जी है, आप अपने अनुसार भी ट्रिक बना लिया करो। तो आप खुद बनाओगे तो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद होगी और याद करने में आसानी भी होगी उसको। भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना गया है? ये भारतेंदु युग के जो भी लेखक हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माना गया है पंडित बालकृष्ण भट्ट को। भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माना गया है। ठीक है। बादशाह दर्पण के लेखक हैं बादशाह पंडित प्रताप नारायण मिश्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, पंडित बालकृष्ण भट्ट है, राधाचंद्र गोस्वामी है। तो बच्चों बादशाह दर्पण के लेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप ऐसा याद कर सकते हैं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो हमारे हिंदी के थे, बादशाह थे। बादशाह इन्होंने इतना मात्र 35 साल ये जिए थे और 35 साल की उम्र में
सिर्फ महज 35 साल जीकर इन्होंने अपने हिंदी में पूरे युग का नाम इनके युग के नाम पड़ गया। यानी पूरे युग का नाम, जैसे आपने पढ़ रहे हैं भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, ऐसे पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ 35 साल जिए थे और उन्होंने बहुत कुछ हिंदी को दिया है। राधाचंद्र गोस्वामी का निबंध है तदीय सरस्वती संगीत सार यमलोक की यात्रा एक अपुरुषम। यमलोक की यात्रा राधाचंद्र गोस्वामी का निबंध है बच्चों, यमलोक की यात्रा। यमलोक की यात्रा निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है, काशीनाथ खत्री, अंबिका दत्त व्यास है। निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास हैं। भरतखंड की समृद्धि नामक लेखक कौन हैं? भरतखंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास है, राधाचंद्र गोस्वामी है, बाल मुकुंद गुप्त है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो बच्चों आप इसका याद रखेंगे, श्रीनिवास दास है। तो लाला श्रीनिवास दास की बात करें, इनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जो हम आगे पढ़ेंगे। उपन्यास है इनका 1882 में लिखा गया है और ये रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम उपन्यास माना है। इसका मैं नाम नहीं बताऊंगी, ये आप बताओगे कमेंट में। और वीडियो कैसी लगती है ये भी आप नहीं बताते हो, ताकि मुझे और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की प्रेरणा मिल सके। आप कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हो कि मैम आप कितनी उपयोगी वीडियो लाती हो, हमें कितना फ़ायदा मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो ताकि निःशुल्क रूप का फ़ायदा उठा सके। और ये PDF भी मैं टेलीग्राम पर डालने वाली हूँ। आज मैं टेलीग्राम पर आपको ये PDF डाल दूँगी, तो वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हो और अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू कर सकते हो। ठीक है। लेखक रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप किस विधा की सर्वाधिक उभरती है? लेखक हो या रचनाकार हो, उसके व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है? तो यहाँ आप ध्यान देंगे, इसका अभिप्राय ये बच्चों की विधा मतलब कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, कविता है। तो इसमें यहाँ आपको सिर्फ 4 ऑप्शन दिए गए। वैसे बहुत सारी विधाएं होती हैं, लेकिन यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से आपको सर्वाधिक उभरती है। नहीं, कैसे पता चलता है कि इसका व्यक्तित्व कैसा है, लेखक का, इसी किस प्रकार की सोच रखता है, किस प्रकार से समाज को देखता है, उसकी दृष्टिकोण, उनकी समस्याओं के प्रति कैसे जागरूकता लाता है। तो ये निबंध में हमें अच्छी प्रकार से पता चल जाता है कि लेखक की विचारधारा क्या है और समाज में क्या परिवर्तन ला जाता है, कि समाज में उभरती यानी जो समस्याएं आ रही है उनको किस प्रकार से निदान करना चाहता है, उसकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है। तो ये निबंध से पता चलता है। समझदार की मौत निबंध के लेखक कौन है? समझदार की मौत निबंध के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र। समझदार की मौत प्रताप नारायण मिश्र। अब देखो, आपने कहते कई बार सुना हो कि समझदार इंसान था उसकी मौत हुई, तो मतलब कि जो समझदार आदमी होता है उसका चारों तरफ प्रताप होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अच्छे निर्णय लेता है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो उसका प्रताप फैल जाता है, लोग उसे जानते हैं उनकी अच्छाइयों के लिए। जब उसकी मौत होती है तो आपने कई बार कहते सुना होगा बड़ा अच्छा इंसान था, बेचारा चला गया। तो इसलिए समझदार की मौत आप इसे लिंक करके याद कर सकते हो, प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु 21 निबंध को विचार परक निबंध और साहित्य लोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है विचार परक निबंध और साहित्य लोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है। तो ये आप याद रखेंगे, इनका निबंध है विचार परक और साहित्य लोचन। उनको तो ये निबंध की श्रेणी में मेरे दोनों विधाओं का मतलब होता है कि या ये जो लेखनी होती है, जैसे कहानी है, कहानी हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, यानी 2 विधाओं में रखा जा सकता है उनका। तो ये है नाटक। नाटक इनके निबंध का नाम है कि इनको निबंध में भी रखा जा सकता है। इन विचार परक निबंध नहीं है, विचार परक निबंध और नाटक में भी इसे रखा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों विधाओं में रखा जा सकता है। किसको? नाटक को, साहित्य लोचन। और तो इस प्रश्न का सेंस समझिए आप। हिंदी की प्रारंभिक निबंधों की गद्य प्रबंध किसने कहा? हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध
कहा है? किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पंडित हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य इंदिरा वाजपेयी, डॉक्टर शिवदान सिंह। देखो भाई आप है ना ये उक्तियाँ अवश्य करके ये याद करके जाएं, क्योंकि हर परीक्षा में 2-3 उक्तियाँ आती हैं, ऐसा आप सभी जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल की बच्चे सिर्फ उसी को रट लेते हैं। इसके साथ ही नंदुलाल वाजपेयी की बहुत उक्तियाँ आती है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की भी आती है, बच्चन की भी आती है, उन्हें भी आप तैयार कर लेना। तो यहाँ प्रश्न नंबर 14 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सुमिलित करना है, कश्मीर सुषमा है और ईश्वर क्या क्या ठिठोल है और रसिक रंजन है, सच्ची वीरता है। सच्ची वीरता कई बार परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसे आप तैयार कर लेना, IMP लगा लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कश्मीर सुषमा रहेंगे आपके भारतेंदु, ठीक है। ईश्वर की क्या ठिठोल है? ईश्वर की क्या ठिठोल है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, ऐसा आप तैयार करेंगे। और रसक रंजन रहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसक रंजन रहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। और सच्ची वीरता रहेंगे सरदार पूर्ण सिंह। तो इस प्रकार से आप इनका मिलान करोगे। कश्मीर कुसुम भारतेंदु, यानी आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो। कश्मीर कुसुम, कुसुम का मतलब आप जानते हो हिंदी में पर्यायवाची होता है। तो कश्मीर की कुसुम क्या है? भारत में फैलती है। जो कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, तो उस पर भारत और पाक की बहुत लड़ाई रहती है। अब तो बहुत कुछ निपटारा हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे यानी इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो कुछ खास बात है उसमें, इतने फ्रूट्स होते हैं। तो वही बात है कि कश्मीर कुसुम क्या हमारे भारत का हिस्सा है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ईश्वर की क्या ठिठोल, इसमें बालकृष्ण भट्ट है। ठिठोल का मतलब होता है हंसी मजाक करना, ठिठोल। ईश्वर भी क्या ठिठोल है। तो बच्चे आप इसे याद कर सकते हैं। बच्चे क्या है, ईश्वर का भी मजाक उड़ा सकते हैं, क्योंकि वो नादान होते हैं। उन्हें हर चीज़ उनकी माफ़ी कोई बात नहीं कहते, सुना कोई बात नहीं, बच्चा है। तो भाई ईश्वर भी क्या ठिठोल है। तो बच्चे वैसे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं याद करवा रही हूँ, उससे आपको याद हो जाए। रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। सच्ची वीरता क्या है? सरदार पूर्ण सिंह है। तो आप ये सरदार पूर्ण सिंह की मैं बात करती हूँ। यहाँ आप वैसे 2 ट्रिक मैंने बनाई है, ऐसे सच्ची वीरता, ऐसे सरदार, दोनों आए ऐसे। इसके साथ आप ऐसा याद नहीं कर सकते। सच्ची वीरता देखो, जो सरदार होते हैं, जैसे आपने कहा, जैसे किसी भी, जैसे कोई समाज की कोई बुराई है तो एक सरदार बना दिया जाता है, एक नेता दिया जाता है, भाई तुम इसका नेतृत्व करोगे। तो उसमें कुछ खास बात होती है, नेतृत्व करने के गुण होते हैं। उसको समाज को, अपनी जो कमेटी है, अपनी जो टीम है, अपनी जो सेना है, उसको आगे ले जाने का उसमें जज्बा होता है, उसमें वो गुण होते हैं, तभी हम उसको सरदार बनाते हैं। तो सच्ची वीरता क्या होती है? सरदारों में होती है, यानी जो सरदार होता है उसी में होती है। तो सच्ची सरदार पूर्ण सिंह। या फिर ऐसा भी याद कर सकते हो, जो इंसान अपने आप में पूर्ण होता है, उसमें सारे गुण होते हैं, तभी हम उसमें सच्ची वीरता देख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो इसका उत्तर रहेगा भी, आप इसको देख लेना मिलाकर। निबंध की गद्य की कसौटी है, ये बहुत बार पूछा गया है। निबंध गद्य की कसौटी किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध गद्य की कसौटी है। रामचंद्र शुक्ल की कृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप तैयार करेंगे। हिंदी का माउंटेन किसे कहा गया है? हिंदी प्रश्न नंबर 16 है, हिंदी का माउंटेन किसी का? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का माउंटेन कहा गया है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने। तो देखो बच्चों, अपने अभी मैंने बताया सभी समालोचकों ने अलग अलग को माना है। तो डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान के अनुसार पूछा गया, तो इन्होंने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने। पंडित बालकृष्ण भट्ट, माफ कीजिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा है? प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा गया। डॉक्टर नामवर सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हरदेव बहारी, शिवदान सिंह चौहान। तो इसका उत्तर बच्चों रहेगा रामचंद्र शुक्ल। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा गया, किसने?
रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो देखो यहाँ पर अब हम पढ़ते पढ़ते कितनी रामचंद्र शुक्ल की 3-4 उक्ति आ गई। तो ये तो आप सभी जानते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उनकी उक्तियाँ अलग निकाल कर याद करें, या फिर जो भी करवा रहे हैं उनको अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। कैचरी में शालिग्राम जी के निबंध के प्रणेता है। कैचरी में शालिग्राम जी के निबंध प्रणेता है भारतेंदु है, बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, प्रेमगन है। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा प्रताप नारायण मिश्र है। हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना गया है? कलात्मक निबंध का जन्मदाता कहा गया है, किसे माना गया है? सरदार पूर्ण सिंह है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है। तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा रामचंद्र शुक्ल है। कलात्मक निबंध के जन्मदाता कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित है? विचार विधि बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसे आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल विचार विधि निबंध में संग्रहित किया गया है। भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? देखो बच्चों भाषा का जादूगर आता है, एक कलम का जादूगर आता है, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं और ये मैंने उपनाम आप ज़रूर तैयार कर लेना। उपनाम से 1-2 प्रश्न बनते ही बनते हैं और मैंने उपनाम की वीडियो बना रखी है और वो भी ट्रिक के साथ। अगर आपने वो वीडियो देखी तो आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि मैंने उनमें ट्रिक ली है। तो वो आप सक्सेस इन हिंदी अकेडमी सर्च मारोगे उपनाम तो वो आपके सामने आ जाएगी, उसको ज़रूर तैयार करके आप जाओगे। सरदार पूर्ण सिंह शिवपूजन सहाय, हरिशंकर परसाई विद्यानिवास शिवपूजन सहाय रहेंगे भाषा का जादूगर। और हरिशंकर परसाई की बात करती है व्यंग्यकार हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध है काव्य में लोक मंगल की साधना, मानस की धर्मभूमि, श्रद्धा भक्ति। तो इनका श्रद्धा भक्ति आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध है, मनोविकार है, इसे आप तैयार करेंगे। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है श्रद्धा भक्ति करुणा साहित्य उत्साह। देखो बच्चों ये साहित्य इनका प्रथम प्रकाशित निबंध है। वैसे तो ये सारे ही रामचंद्र शुक्ल के हैं, श्रद्धा भक्ति भी, करुणा भी, उत्साह भी, लेकिन पूछा गया है प्रथम कौन सा है। तो प्रथम की मैं बात करती हूँ तो ये साहित्य है। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि साहित्य के क्या है, लेकिन ये निबंध का नाम है साहित्य। आचार्य शुक्ल के निबंध 1930 में विचार विधि नाम से प्रकाशित हुए, वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मैं बात करूँ तो इनकी जो रचनाएं हैं ये 1-2 नामों से बहुत प्रकाशित होते हैं। पहले ये कुछ नाम रखते हैं, बाद में कुछ और रख देते हैं, तो इनसे आप सावधान रहेंगे, इनको आप अवश्य तैयार करेंगे। शुक्ल के निबंध 1930 में विचार विधि नाम से प्रकाशित हुए, वे किस नाम से वो चिंतामणि भाग और 1, चिंतामणि भाग 2। पहले ये विचार विधि से प्रकाशित हुए थे, लेकिन बाद में चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 से प्रकाशित हुए थे, ठीक है। तो यहाँ हमारे 25 प्रश्न हुए हैं, हम 26वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लाइक बहुत कम करते हो, मुझे शिकायत रहती है, आप देखकर चले जाते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। मेहनत बहुत करती हूँ आपके लिए कि मेरे इससे जुड़ने वाले 1000 बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप चलो भाई ठीक है। निबंध सम्राट किसे कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। निबंध सम्राट कहा जाता है रामचंद्र शुक्ल को, निबंध सम्राट कहा जाता है। देखना तुम आज की जो मैं क्लास करवा रही हूँ यहाँ से आपको कम से कम 2 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। बहुत अच्छी प्रश्न है, मेरी हर वीडियो से आपको प्रश्न देख, मैं इनके कि मैंने बनाए हैं भाई, ये आए हुए प्रश्न ये आने की संभावना है, तो इसलिए मैं ये PDF लेकर आई हूँ। बहुत अच्छे प्रश्न है, आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। साहित्य देवता की विधा है, निबंध है। साहित्य देवता की विधा कहानी निबंध ये नहीं है, यानी कहानी कविता नाटक नहीं है, निबंध है साहित्य देवता की विधा। और जो बच्चा मुझसे शुरू से अंत तक जुड़ा हुआ है तो देखना वो खुद देखेगा, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूँगी। बहुत अच्छे प्रश्न है, उसका पेपर आराम से निकल जाएगा जो शुरू से लेकर अंत तक।
तो अगर ये नहीं कि आप मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ वही करवाए, और जो ज़्यादा मतलब कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, तो वो मेरी जो पहले की वीडियो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी भी करना चाहते हो तो एनसीईआरटी मैंने संपूर्ण करवा रखा है, शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी जीवनी है, तो सारे मैंने करवा रखे, जीवन परिचय है और व्याकरण भी करवा रखी है। तो आप पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हो, और शुरू से लेकर यानी मैंने आदिकाल से करवा, आदिकाल से लेकर और अब तक की आप सारी वीडियो को रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि आपका अब अंतिम समय है ना सर। तो मैं ये नहीं कि आपको आनन फानन में बातें कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आपके काम की बातें हैं जो आपके अभी हाल फिलहाल परीक्षा का समय काफ़ी नज़दीक है और आपको ये काम आ सकती है। आप शुरू से लेकर मैंने नंबरिंग डाल रखी है उनके ऊपर, 1 नंबर 2 नंबर, तो शुरू से लेकर आप आदिकाल से लेकर अब तक की सारी वीडियो रिवीजन कर लेना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की, श्यामचंद्र दास की, रामवृक्ष बेनीपुर। तो महादेवी वर्मा की है स्मृति की रेखाएं। और कहीं आप इसको तो सिर्फ छायावाद में ही आई है, इन्होंने कविताएं ही लिखी, इन्हें निबंध भी लिखे हैं, ये भी आप ध्यान रखें कि स्मृति की रेखाएं क्या है, इनका निबंध है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कविता, कहानी क्या है? तो स्मृति की रेखाएं क्या है, निबंध है। और किसका है? महादेव वर्मा का है। अतीत के चलचित्र है महादेव वर्मा का निबंध, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। और श्रृंखला की कड़ियाँ, ये भी महादेव वर्मा का है, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही करवाऊँगी, कल हमारी ये निबंध ख़त्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो ये मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर किया करो। आप शेयर भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, और अगर आप पहली बार आ रहे हो और क्रमबद्ध रूप से लगातार अपना पाठ्यक्रम समय पर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।